यहाँ जो हम यहाँ बैठे हैं, एक जो भीमताल में एक बांध बना है 109 वर्ष पुराना, और इस बांध की जो कहानी है वो बड़ी विचित्र है। आइए हम जानते हैं मैं बांध का आपके परिवार से क्या संबंध है? जैसा कि सुना लोगों से सुना है, हमारे परदादा जो कि रामजी कमिश्नर के सरकारी थे, उस समय ये बांध 3 दफा बना था और बार बार टूट गया। अंत में विचार किया गया कि गाँव के प्रधानमंत्री और इन्होंने अपनी राय और एक साधारण सा सिद्धांत कि वक्राकार सतह में अगर पानी का दबाव कम पड़ता और चारों किनारे की ओर बढ़ जाए तो इस सिद्धांत के आधार पर इन्होंने, क्योंकि कृषि से संबंधित थे, इनको एक ज्ञान था, इन्होंने इसके आधार पर। अरे हमने ये कहानी सबसे पहले आपसे सुनी थी, आप मुझे विस्तार से बताइए कि किस तरह से जो पद्मा बलूटिया जी थे उनके मन में ये विचार आया, वो रहने के बाद पहले उनकी बात को नकारा गया, फिर उन्होंने अपनी बात रखी, फिर उनकी बात मानी गई। क्या कहानी थी? ये कहानी इस तरह की थी जैसा कि हमने भी बचपन में सुनी थी अपने ननिहाल में। ये भीमताल का जो बांध है, यह पहले यह एक नाले के रूप में था। जो आज तालाब, जो भीमताल का तालाब बना हुआ है, यह एक नाले ही के रूप में था और वो एक छोर से निकल के दूसरी छोर को निकल जाता था। इसको पानी रोकने के लिए ब्रिटिश टाइम पे सर रामजे कमिश्नर ने इसके लिए योजना बनवाई थी। ऐसा हमने अपने ननिहाल की नानी के मुंह सुना था, क्योंकि हम छोटे बचपन में वहाँ जब जाते थे तो वहाँ पे जितने वृद्ध लोग होते थे तो रोज कुछ न कुछ कहानियाँ कहते थे। उन कहानियों को हमने सुना था, उसी आधार पर मैंने भी आपको भी बतलाया। तो उसमें यही था कि पानी सीधे बह के निकल जाता था। और चूंकि उस वक्त यहाँ भाबरी क्षेत्र बसने जा रहा था, रामजे कमिश्नर बड़े सूझबूझ के व्यक्ति थे, सुना है, तो उन्होंने ये चाहा कि भाबर का क्षेत्र को उपजाऊ बनाने के लिए यहाँ पर पानी का रोकना नितांत आवश्यक है। इसलिए उन्होंने वहाँ पर बांध बनवाया, और वो बांध उससे पहले भी एक कोई कमिश्नर थे जिन्होंने बनवाया, वो टूट गया और तब भी टूट गया। तो इस पर श्री पद्मादत्त बलूटिया जी, जो आप नवीन चंद्र जी के दादा हुआ करते थे, परदादा, क्योंकि दादा तो आपके मोतीराम जी हुए, लेकिन उनसे पहले श्री पद्मादत्त जी, जिनके बारे में हमारे पिताजी भी कहते थे, क्योंकि उनका और हमारे इनके परिवारों का बहुत पहले से ही आपस में तालमेल संबंध ये होता चला आया है। तो उन्हीं कहानियों में हमने जो जो कुछ सुना था वह हमने आपको बताया। तो उसमें यह था कि वहाँ पर पानी नहीं टिक रहा था, तो वह नहीं टिकने का कारण केवल यही था कि सीधी दीवार दे दी जा रही थी, और पानी जब पूरा ओवरफ्लो होता था तो उसको बांध नहीं रोक पाता था। तो पद्मादत्त जी यहाँ के उस वक्त बड़े उत्तम काश्तकारों में थे, जो कि भाबर के यहाँ पे धान पैदा करने वाले लोगों में प्रमुख थे। तो उसमें यहाँ पे एक प्रथा थी कि पानी को रोकने के लिए यहाँ पे ढलान होने की वजह से ढलान के पानी को रोकने के लिए उसमें एक बैंड दिया जाता था। उसमें इस तरह से ये सीधा फोर्स ये पानी की दीवार इसको नहीं रोक पाएगा और इसको तोड़ के निकल जाएगा। अगर इसी बहाव को हम इस तरह से रोकें तो पानी इस तरह से फैल जाएगा और इसको नहीं तोड़ पाएगा। इसी थ्योरी पर ये थ्योरी भाबर की लहटा थ्योरी कहलाती थी। लहटा थ्योरी, क्योंकि यहाँ पे जो धान बोए जाते थे उसके, क्यों ये फुट हिल एरिया है जो यहाँ से करीब 8 मील नीचे तक होता है, वहां तक पानी का बहाव नहीं रुक सकता है। तो उसको रोकने के लिए यही एक आर्क दिया जाता था। तो इसको बांसिया कहते थे। ये बांसी सिस्टम से यहाँ के धान की पैदावार ली जाती थी। इसी थ्योरी पे श्री पद्मादत्त जी ने डिजाइन दिया और जो रामजे कमिश्नर ने, उनके समझ में ये सही लगा, और उसी आधार पर जो भीमताल का आज बांध बना हुआ है, जो संपूर्ण भाबरी क्षेत्र को पानी मुहैया कर रहा है, पीने का, कृषि का और सारे इंडस्ट्रीज का, यह उनकी ही पहली सोच की देन है।
और जो हमने अपने पूर्वजों से सुना था वह सत्य ही निकला। और इसके लिए संभावित कहीं पे हमारे पास कुछ कागजात कहीं पे होंगे, वो अगर मुझे उपलब्ध हो गए तो मैं उनको भी उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। इसी घटनाक्रम में घटना और जुड़ी थी कि जब उन्होंने अपना एक व्यक्ति छोड़ा पहाड़ के अंदर, वो जब बांध टूटा वो व्यक्ति नीचे बताने के लिए आया, वो कहानी क्या? जब उनकी बात को नहीं माना गया। हाँ 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 हाँ, वो घटना आपने बताई थी। हाँ नहीं तो वो तो आपने बतलाई थी ना उस वाली घटना को। मैंने कौन सी बताई थी? आपने मुझे ये बताया था कि जब रमजे बांध बनाना चाहते थे, हाँ, तो पद्मावत जी ने कहा था कि आप बांध को इस प्रकार मत बनाइए, टूट जाएगा। हाँ, ये उन्होंने कहा था कि आप रहने दीजिए, हम बना लेंगे। हाँ हाँ हाँ, उन्होंने अपना एक व्यक्ति वहाँ छोड़ दिया था। हाँ, वो जब बांध टूटा तो वो उनके पास बताने के लिए आया। हाँ ठीक है, वो कहानी आप जरा बताइए। नहीं नहीं, वो असल में इस तरह का था कि पद्मावत जी ने जब उनको सारी चीजें समझाई तो उस वक्त उनको इस बात का विश्वास नहीं था। वो रामजी कमिश्नर से पहले कमिश्नर थे, रॉबर्ट। हाँ, मिस्टर रॉबर्ट जो थे, उन्होंने ही उनसे जब ये बतलाया था कि आपने ये इस तरह से बनाना चाहिए था, तो उस पर उनको विश्वास न होने पर तो वो थोड़ी जरा उनको इस अविश्वसनीयता पर ठीक सा नहीं लगा और वो चले गए। लेकिन उस पर भी वो एक व्यक्ति को वहां पे ये छोड़ गए कि ये जो बनाएंगे इसको आप देख रेख करना। लेकिन उन्होंने, रॉबर्ट साहब ने इनके हिसाब से न बना करके वो फिर पुल दोबारा फिर बह गया और आखिर में फिर मिस्टर रामजे कमिश्नर, सर रामजे कमिश्नर ने ही इनके ऊपर विश्वसनीयता की और वो बनवाया और वो बात में सफल। अच्छा, मूल निवासी का ये आपने ये जो कहानी सुनी थी? हाँ, हमारे बुजुर्ग, ये सब हमारे बुजुर्ग लोग हैं। पति प्रधान या हमारे हरदेव, हमारे दादाजी का नाम, ये सगे बिरादर भाई बंद हैं। हम लोगों के यहाँ एक चौपाल हुआ करती थी ना मकान के आगे, तो वहाँ पर सयाने सयाने लोग बैठते थे। आज से करीब 70-72 वर्ष की से पहले वो हमारे सामने, जैसे इस दफ़े हम 78 या 79 वर्ष के हम हैं, उस दफ़े के लोग जब थे तो हम उनके बीच में बैठ जाया करते थे, तो उनसे ये चर्चा चलती थी। तब उन्होंने कहानी सुनाई थी। तो ये ऐसा हुआ करके एक दफ़े जब अंग्रेजों ने ये भारत को, उन्होंने ये भाबर को सिंचित करना चाहा, तो यहाँ काश्तकार लोग, क्योंकि पहले रहते नहीं थे, सब झाड़ी थी, हल्द्वानी रामनगर बटाया ये रामजी कमिश्नर ने। तो उस दफ़े ये बांध बनाने की जब स्कीम आई तो अंग्रेज हिंदुओं को उतना वो लिफ्ट नहीं देते थे, इसलिए उसने अपने जो पहला कमिश्नर था उसने अपने मन से बनाया। और जब इन जो मान्य लोग थे उनको बुलाया गया वहाँ, वही कैसा बना बांध, जब बांध तैयार हो गया तो इसमें ये पद्दी जी जो थे, उनका नाम पद्दी करके पुकारा जाता था, तो पद्दी प्रधान करके। तो इन्होंने कहा साहब, इनको जब इनकी बारी आई, और भी लोग थे, इनकी बारी, इन्होंने कहा साहब जब एक बरसात झेल ले, तो उसका जरा मूड, कमिश्नर था वो, उसका मूड जरा वो जैसा हो गया। हाँ, तो उसके बाद बरसात में वो बांध डल गया। उसके बाद वो कमिश्नर जो थे उनकी तो बदली हो गई यहाँ से, रामजी कमिश्नर यहाँ आए, उन्होंने अपने ही मन से फिर बनाया ये बांध, और फिर ऐसे ही बुलाया गया इन लोगों को, भाबर के जो बड़े बड़े मान्य लोग थे, जिनके पीछे सैन्य वो और लोग होते थे, मतलब एक जैसे एक गिरोह का मालिक हो जाता है। उस दफे ये था कि एक आदमी बोलता था, और तो इनके पीछे और भी काफ़ी आदमी हमारा भाई बिरादरी का था। तो उन्होंने यही रामजी कमिश्नर से भी कहा, रामजी से, कि साहब जब एक बरसात दे ले। वो भी ज़रा नाराज़गी जैसी जताने लगा, तो ठीक है, एक आध महीने वो उसने बाकी झेला। जैसे वो तो शुरू बरसात में ख़त्म हो गया पहला बांध, दूसरा बांध ये भादों में ख़त्म हुआ। तो उसके बाद जाड़ों में, जब दिवाली के बाद ये सब हम लोग भाबर आए पहाड़ से, तो कमिश्नर ने इनको बुलाया, पद्दी जी को, पद्दी तुम बना सकते हो इस बात को। उन्होंने कहा साहब 2 दफ़े तो आप लोगों के उससे ढल गया है ये,
अगर आप बनवाते हैं, अगर कहीं कोई खामी रह गई या जब बांध टूट गया तो इसमें मुझे कोई एक्शन आप नहीं लेते हैं तो मैं अपने दिमाग से बनाता हूँ इसको। तो तब उन्होंने ये ऐसा ये जो हमारे भावर में डनेला हम कहते हैं, खेतों में जब वो पानी को रोकते हैं टेढ़ा मेढ़ा करके, जहाँ गहरा होगा वहाँ ऊँची मिट देते हैं, उसको मोड़ते हैं, जहाँ वो होगा वहाँ नीचे को करते हैं। ये ढाल उन्होंने उसमें अभी भी वो मौजूद है। ये ऐसे है। नवीन जी, आज जब हम बांध पे गए थे तो एक बात आपने और बताई थी कि बांध के अंदर भी पानी बहता था जिससे बांध को मजबूती मिलती थी। उसके अंदर भी जब अधिक पानी होता तो कुछ पानी उसके अंदर भी आ जाता, डैम के अंदर आ जाता, डैम के अंदर तो केनाल जैसी तरह है, तो उससे जो बाहर के पानी का प्रेशर है उसको ये अंदर के पानी का प्रेशर जो है झेल लेता है, काट देता है, जिससे डैम में मजबूत इक्वलाइज हो जाते हैं, जिससे डैम पर प्रभाव। ये भी बहुत एक बड़ी बात है इस डैम के डिजाइन के अंदर। साल में मरना 80 में 75 से कम में तो नहीं मरे। 1920 में 1820 में पैदा हुआ। हाँ, ये काफी उम्र भी बड़े तुम्हारे बुबू ने नहीं ली उम्र, और आदमियों ने इतनी उम्र हो सके कि नहीं ली जितनी इन्होंने ली। दिमाग से खट्टा हार दे दिया, टक्कर नहीं दिया, अब तो कोई उम्र जाके देखी गई तो मालूम क्या हो गया, नहीं तो 50-60 साल तो खेले हमारे पूरी उम्र मानी जाती है। मतलब उस वक्त 60 तो पूरी